तो इसमें बात बंदर की नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसे ह्यूमन की बात होती थी जिसका माइंडसेट नहीं होता है, उसे मालूम नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे और क्या करने से ग्रोथ यानी माइंड ग्रो करेगा, यानी इसे माइंडसेट, सिंपल माइंडसेट कहते हैं। किस तरह है, आपका सोचने का तरीका किस तरह है। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी इंसान होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो गिफ्टेड होता है या तो। हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, नमः शिवाय। मैं कुणाल जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे के अंदर। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3, और किसके बारे में पार्ट 3 है तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पार्ट 3 है वो पार्ट 3 रहेगा स्पेशली ओके माइंडसेट के ऊपर है। तो हम लेकर आए हैं पार्ट 3। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, जिससे आपका एक चैनल टूटे नहीं। लेकिन पार्ट 3 बनाने का रीजन यही है कि किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू वी नीड फॉर ग्रोथ माइंडसेट, ये चेंज लाने की हमें जरूरत क्या है, इसके बारे में किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा। तो इसका आंसर देने के लिए हम आज आए और एकदम सिंपल और अच्छी तरह से हम आंसर देंगे। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर 100% ऐसा होगा कि आपके दिमाग में वो आंसर फिट हो जाएगा और आप हमारे साथ चलने जाओ, क्योंकि हमारा एक मोटो है कि आज का जो यूथ है वो यूथ कुछ आगे आए, और यूथ आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। बस यही हमारा एक मोटो है। तो हम ये समझाने आए हैं कि आज सिंपल माइंडसेट यानी कि ग्रोथ माइंडसेट में हम जाने वाले हैं। जैसे कि पहली बात कि कोई भी इंसान ग्रोथ माइंडसेट में क्यों नहीं जाता, यानी वो कोई भी नई चीज क्यों नहीं कर पाता, सक्सेस पे क्यों नहीं जाता, तो 3 चीजें उसको यकीनन उसे रोकती है। तो वो 3 चीजें कौन सी है? तो एक उसका डाउट होता है, दूसरा उसका फियर होता है, और तीसरा वो डिले करता है। तो ये सब कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसके पास एक अच्छा सा माइंडसेट नहीं होता है, और वो माइंडसेट लाने के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, और इसलिए हम एक सीरीज बना रहे हैं पार्ट वाइज कि हर किसी का माइंडसेट बने। चाहे हमारा वीडियो वायरल हो या ना हो, लेकिन जितने लोग देखेंगे उनको हमें यकीन है कि वो लोग काफी आगे आएंगे। हम एडवाइस इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम बड़े बिजनेसमैन है या हम बड़े साइकोलॉजिस्ट है या हम वो है, लेकिन हम एडवाइस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने काफी कुछ गलतियां की है और उस गलतियों से हमने सीखा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग वो गलतियां न करें, और हमें मालूम है कि ये काम करने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं ये 3 चीजों के अलावा क्यों माइंडसेट की जरूरत है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत क्यों है। तो आपने शायद सुना होगा कि एक बंदर था, उस बंदर के आगे 12 केले रखे थे और 12 500 के नोटों के बंडल रखे थे। तो बंदर क्या सिलेक्ट करेगा? सिंपल सी जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हो बंदर है ना, वो केला सिलेक्ट करेगा, क्योंकि बंदर को वो मालूम नहीं है कि वो 500 के बंडल की जो नोट है उस नोट से मैं काफी सारे केले खरीद सकता हूँ। तो इसमें बात बंदर की नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसे ह्यूमन की बात होती थी जिसका माइंडसेट नहीं होता है, उसे मालूम नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे और क्या करने से ग्रोथ यानी माइंड ग्रो करेगा, यानी इसे माइंडसेट, सिंपल माइंडसेट कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको रजू करना चाहूंगा, मैंने बोला है कि सीधी बात नो बकवास, हम थोड़ा सा फास्ट में और अच्छी तरह जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने पार्ट 3 बना लिया और 2 इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए रख दी है। तो दूसरी स्टोरी इस तरफ से हम जाएंगे कि एक चप्पल की कंपनी थी, और चप्पल यानी आप मानते हो ना, चप्पल पैरों में पहनते, उस चप्पल की कंपनी थी। तो उस कंपनी के आई थिंक जो 2 भाई थे, तो पिताजी ऑफ हो गए, तो कंपनी के 2 पार्ट हो गए। तो 2 पार्ट हो गए, तो दोनों भाइयों ने कंपनी अलग कर दी। तो एक भाई था, वो भाई और दोनों भाइयों का दिमाग माइंडसेट सेम था, क्योंकि एक ही घर में पड़े थे, तो उनको जो बिजनेस का जो फंडा था वो सही था। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई हम एक काम करते हैं। तो दोनों का दिमाग, एक तरफ ये भाई था, एक तरफ ये भाई था। दोनों ने अलग अलग तरह से सोचा। क्या सोचा दोनों ने? ये एक बंदा था और ये एक बंदा था, सिंपल सी बात है। और दोनों ने क्या सोचा? तो सोचने वाली बात है कि ये था, दोनों के दिमाग में एक ही बात आई कि चलो कि साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं। तो ये पहले वाला बंदा था, उसने अपने क्लाइंट को साउथ अफ्रीका भेज दिया और उसके साथ वो भी गया था, और उसने सोचा कि साउथ अफ्रीका में हम इसकी बढ़िया सी फैक्ट्री डालते हैं और वहां पे बिजनेस करते हैं। तो पहले वाला बंदा वहां गया, तो उसने वहां पे देखा और वहां से रिटर्न कॉल किया कि सर जी, हम साउथ अफ्रीका के अंदर ये बिजनेस नहीं कर सकते। उसने बोला क्यों? तो बोला साउथ अफ्रीका में कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला ओके, वापस आया था, तो हम दूसरी कंट्री ढूंढते और यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करते। ये था पहला माइंडसेट। उसने क्या सोचा कि साउथ अफ्रीका में कोई जूता पहनता नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे जरूरत है कि दूसरा वाला बंदा था, उसका क्लाइंट वहां पे गया, उसने कॉल किया कि सर जी, यहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। तो सर जी बोला यस, शुरुआत करो, वहीं पे हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। उसने बोला क्यों सर जी? तो बोला वहां पे कोई चप्पल पहनता नहीं है, हम उन्हें चप्पल पहनना सिखाएंगे और वहां पे हमारी कंपनी ब्रांड बनेगी। तो सिंपल सा माइंडसेट है कि ग्रोथ माइंडसेट यानी क्या, तो हम तीसरे ही पार्ट में आपको सिखाने वाले हैं
कि ग्रोथ माइंडसेट यानी एक आपका दृष्टिकोण, आपका देखने का तरीका किस तरह है, आपका सोचने का तरीका किस तरह है। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी इंसान होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो गिफ्टेड होता है या तो ट्रेनेड होता है। अगर गिफ्टेड है तो बचपन से और हम काफी माइंडसेट होते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें ट्रेनेड बनना पड़ता है। तो हम पार्ट 4 के अंदर आपको आंसर देंगे कि हमें ट्रेनेड क्यों बनना पड़ता है, तो उसका भी रीजन हम आपको बोलेंगे। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा यूथ को ये वीडियो दिखाइए, तो उनका माइंड सेट होगा। और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।